व्हाट्सअप गाइस, हियर वी आर बैक विद अनदर वीडियो। और आज हम बात करेंगे बुक हाउ टू विन फ्रेंड एंड इन्फ्लुएंस पीपल के बारे में। तो इस बुक के राइटर डेल कार्नेगी हैं, जिन्होंने अपना पूरा करियर एक सेल्समैन के रूप में बिताया और बाद में अपने अनुभव को इस बुक में लिखकर सबको बताया। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन रूल्स की जिनसे कि आप सामने वाले को इम्प्रेस कर सकते हैं। तो सबसे पहला रूल आता है डू नॉट क्रिटिसाइज, कंडेम और कंप्लेन। तो इसमें डेल बताते हैं कि हमें कभी भी किसी के लिए कड़वे या गलत शब्दों का यूज़ नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम सामने वाले व्यक्ति को समझें कि वो ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है। हो सकता है उसे कोई दिक्कत हो या वो किसी मानसिक दबाव में हो, तो इसलिए हमें हमेशा सामने वाले को समझना चाहिए। अब्राहम लिंकन अपना एक किस्सा बताते हैं कि एक बार उन्होंने अपने एक भाषण में विरोधी पार्टी के लिए कुछ तीखे शब्दों का यूज़ किया था, जिससे कि गुस्सा होकर सामने वाली पार्टी के एक लीडर ने उन्हें जान से मारने की धमकी तक दे डाली, जिससे कि वो काफ़ी ज़्यादा डर गए और उन्होंने उस दिन के बाद से कभी भी ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया। अब बात करते हैं सेकंड रूल की, जो कि है गिव ऑनेस्ट एंड सिंसियर एप्रिसिएशन। तो इस रूल से हम ये समझते हैं कि हमें सामने वाले को दिल से रिस्पेक्ट और अप्रिशिएट करना चाहिए, जिससे कि वो अपने आप को हमसे ज़्यादा कनेक्टेड फील करे। अब बात करते हैं थर्ड रूल की, ऑलवेज मोटिवेट अदर। डेल अपना एक इंसिडेंट शेयर करते हुए बताते हैं कि उन्होंने एक बार ब्रुकलिन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स एंड साइंस में स्टूडेंट्स के लिए एक सेमिनार रखा, जिसमें कि कई बड़े बड़े राइटर्स को बुलाया गया था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ पे कोई भी राइटर अपने बिजी शेड्यूल के चलते आ नहीं पाया। तो डेल ने 150 स्टूडेंट्स के साथ एक लेटर लिखा और सभी राइटर्स को भेज दिया, जिसे पढ़कर सारे आने को तैयार हो गए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या लिखा था उसमें। तो चलिए उसमें लिखा हुआ राज भी हम आपको बता देते हैं। उसमें डेल ने लिखा था कि ये बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि आप जैसे महान राइटर्स की गाइडेंस इन बच्चों को नहीं मिल पा रही है। यदि संभव हो तो प्लीज़ यहाँ आकर इन बच्चों को गाइड करें। तो अब यार इतनी तारीफ पढ़कर तो कोई भी पिघल जाए। तो इससे हम ये समझते हैं कि हमें सामने वाले को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि हम उसकी हाँ में हाँ मिलाएं, बस हमें समझकर काम करना चाहिए। डेल काफ़ी अच्छे पब्लिक स्पीकर थे और इनकी बुक इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो गई कि मशहूर इन्वेस्टर वॉरेन बफेट ने भी इन्हीं से पब्लिक स्पीकिंग सीखी। डेल ने इस बुक में कुछ रूल्स बताए हैं, जिसे कि आप अगर फॉलो करें तो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही लाइफ में काफ़ी कुछ बदलाव कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं पहले रूल की, जो कि है बिकम जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अदर्स। तो इस रूल में डेल बताते हैं कि हमें सामने वाले में अपना इंटरेस्ट और टाइम दोनों शो करना चाहिए, जिससे कि उन्हें लगे कि वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। और जब हम पहली बार किसी से मिलते हैं और अगर हम केवल उससे अपने बारे में बताते हैं, तो ज़्यादातर चांसेस हैं कि वो हमें पसंद ना करे। तो ऐसे में हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उसके इंटरेस्ट की बातें करें, ताकि उसे भी मज़ा आए और वो बोर ना हो और हमारे साथ टाइम बिताए। अब बात करते हैं रूल नंबर 2 की, जो कि है ऑलवेज यूज़ द नेम ऑफ द पर्सन विद हुम यू आर टॉकिंग। तो डेल बताते हैं कि हमें कन्वर्सेशन में हमेशा सामने वाले के नाम का यूज़ करना चाहिए।
इसका साइकोलॉजिकली हम पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि हम सब ने भी ये ऑब्ज़र्व किया होगा कि हम सबको एक्चुअली अपना नाम सुनना काफ़ी अच्छा लगता है, और ये बात कहीं ना कहीं आपने भी महसूस ज़रूर की होगी। और इस रूल को आप बहुत आराम से अपने ड्राइवर, वॉचमैन या रेस्टोरेंट में किसी वेटर पे आजमा सकते हैं, और आप उनका रिएक्शन देख सकते हैं कि वो एक नई तरीके से आपके सामने आएंगे। तो अब बात करते हैं रूल नंबर 3 की। तो रूल नंबर 3 में डेल बताते हैं कि हमें किसी भी कन्वर्सेशन में सामने वाले के इंटरेस्ट का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि अगर आप किसी से पहली बार मिलें तो आप उससे केवल अगर अपने ही बारे में बता रहे हैं, केवल अपने इंटरेस्ट की बातें कर रहे हैं, तो हो सकता है वो आपसे बोर हो जाए और उसका इंटरेस्ट आप में धीरे धीरे कम हो जाए। तो ऐसा ना हो, इसीलिए हमें उसके इंटरेस्ट की बातें करनी चाहिए ताकि हमारी कन्वर्सेशन अच्छी हो और वो हमारे साथ और टाइम बिता सके। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गिव अस अ थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। जय हिंद, वंदे मातरम।